बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहां की रानी का नाम पायल था। रानी पायल जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा दयालु, बुद्धिमान और साहसी थी। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक राज्य पर संकट आ गया। जंगलों में अजीब काला धुआं फैलने लगा। खेत सूखने लगे, नदियों का पानी कम होने लगा और रातें पहले से अधिक अंधेरी होने लगीं। लोगों को पता चला कि जंगल में रहने वाला एक दुष्ट जादूगर अपनी काली शक्तियों से राज्य को नष्ट करना चाहता है। राजा उस समय पड़ोसी राज्य की यात्रा पर गया हुआ था, इसलिए राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी रानी पायल पर आ गई। दरबार में मंत्री बोला, महारानी, आप महल में सुरक्षित रहिए। सैनिक इस जादूगर से लड़ लेंगे। रानी पायल ने दृढ़ स्वर में कहा। जब मेरी प्रजा संकट में हो तो मैं पीछे नहीं हट सकती। वह अपनी चमकती तलवार लेकर घोड़े पर बैठी और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के बीच एक काले पत्थर के किले के सामने जादूगर खड़ा था। वह हंसते हुए बोला। एक रानी मुझे चुनौती देने आई है। रानी पायल बोली। रानी केवल महल में बैठने के लिए नहीं होती, अपने लोगों की रक्षा के लिए भी होती है। युद्ध शुरू हुआ। जादूगर ने आग के गोले, तूफान और बिजली के वार किए। सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन पायल डरी नहीं। उसने अपनी फुर्ती और बुद्धि से जादूगर के हमलों से बचते हुए उसके हाथ से जादुई दंड छीन लिया। जैसे ही उसने दंड तोड़ा, पूरा जंगल चमक उठा। काला धुआं गायब हो गया। जादूगर हार गया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग नाचने लगे, ढोल बजने लगे और सबने रानी पायल की जय जयकार की। लेकिन उसी रात महल के ऊपर एक काला बाज उठता हुआ आया और एक संदेश गिराकर चला गया। रानी पायल ने संदेश खोला। उसमें लिखा था, तुमने मेरे सेवक को हराया है। अब असली अंधकार आएगा। काला सम्राट। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री कांपते हुए बोला। महारानी, काला सम्राट उत्तर पर्वतों का सबसे शक्तिशाली जादूगर है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगी। कुछ दिनों बाद आकाश काला पड़ गया। बिजली गरजने लगी। उत्तर दिशा से हजारों काली परछाइयां सूर्यगढ़ की ओर बढ़ने लगीं। उनके बीच काला सम्राट अपने विशाल काले घोड़े पर बैठा था। रानी पायल, आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य राख बन जाएगा। पायल महल की प्राचीर पर खड़ी हुई और जब तक मेरे अंदर सांस है, सूर्यगढ़ पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। भयंकर युद्ध छिड़ गया। काला सम्राट ने धुएं के राक्षस और काली बिजली छोड़ दी। सैनिक डर। रानी पायल ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। अचानक उसकी तलवार से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तलवार एक जादुई प्रकाश तलवार में बदल गई। उसने उस प्रकाश से धुएं के राक्षसों को मिटा दिया। फिर वह काला सम्राट की ओर दौड़ी। काला सम्राट चिल्लाया। यह असंभव है। पायल बोली, अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्ची रोशनी उसे हरा सकती है। उसने पूरी ताकत से वार किया। प्रकाश तलवार काला सम्राट के कवच को चीरती हुई निकल गई। उसके साथ ही उसकी सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। उसका किला, सेना और अंधेरा सब धूल में बदल गया। आकाश साफ हो गया। सूरज चमक उठा। लोग खुशी से चिल्लाए। रानी पायल की जय। केवल एक रानी नहीं रही, वह सूर्यगढ़ की महान रक्षक कहलाने लगी। उसने कई वर्षों तक न्याय, दया और साहस से राज्य चलाया। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगीं और बच्चे बड़े होकर उसके जैसे बहादुर बनने का सपना देखने लगे।